हमारी जो गाड़ी थी ना वो रुकी स्किल्स पे आकर। वरना मेमन्स का तो ज्यादातर ये होता है कि आप शॉप पे बैठ जाओ, कोई बिजनेस खोल लो या ऐसी कुछ चीज। और कहते ना कि खाली पेट तो प्यार भी नहीं। तो बचपन से तो हमें तो ये दिया गया है कि भाई कि आपने पैसा कमाना है, ठीक सही। है ना। पहले अपनी फैमिली के लिए कमाना है, फिर जब शादी होगी तो अपने अपने बच्चों के लिए कमाना है। सबसे पहले हमने ई कॉमर्स के हवाले से हमने सेशन किया था, लेकिन लोगों को बताया था कि ई कॉमर्स क्या है। शहर कराची से मतलब बिलोंग करने वाला हर शख्स किसी के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। जो आजकल के घर टूट रहे हैं हमारे मेहनतों में नहीं, हर जगह पे। तो बच्चियाँ हो लेते हैं 18 साल 20 साल की 21 साल की, कि जब तक वो बच्ची शादी होकर आती है तो बोलते हैं कि बच्चे कुछ आता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट और आपका दोस्त साथ लोग एक और पॉडकास्ट के साथ हाजिर है। और आज हमारे साथ माशाल्लाह से इरफान भाई भी हैं, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में बताता चलूँ। ये माशाल्लाह से 15 साल की उम्र से आप सोशल वर्कर भी बन गए थे और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं ये उखाई मेमन जमात में, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर भी हैं। और माशाल्लाह से आपकी शॉप भी है उर्दू बाजार में स्टेशनरी की होलसेलर हैं। और ये इसके अलावा SMJ और OMYS अकेडमी के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आ गए? कोई मसला वसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल ईजी था। और सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट भी किया। सर और मेरी कोशिश होगी कि जो आपके जो व्यूवर्स हैं, जो हमारी जर्नी है, इस बारे में हम लोगों को बताएं कि हमने किस तरह स्ट्रगल करके हम आगे बढ़े और मौजूदा हालात में इनको किस तरह आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा बहुत अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपने कब स्टार्ट किया। और वरना मेमन्स का तो ज़्यादातर ये होता है कि आप शॉप पे बैठ जाओ, कोई बिजनेस खोल लो या ऐसी कुछ चीज़। आपको कैसे ये आइडिया है कि यार मुझे भी यंगस्टर को पढ़ाना है, स्किल सिखवानी सिखानी है, क्योंकि आपको पता है कि अब डिग्री वाला दौर जा रहा है, डिग्री की अब इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही है। बताएं। एक्चुअली हमने भी बचपन से काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर ये कि हमारे एक पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि इरफान भाई आप एक काम करो, मेरे बच्चे को आप ना टीचिंग करवाओगे। तो इसमें सही। बड़ा इसमें मतलब कि स्कोप है। मान नहीं रहा था, लेकिन अबू वगैरह ने कहा तो हमने फिर इसमें लग गया। तो बचपन से ही क्लास मतलब कि टीचिंग में लग गए थे, मैट्रिक करके फौरन। सही। और इवन के फिर ग्रेजुएट लेवल तक के बच्चों को हमने पढ़ाया। और साथ साथ हमारी बरादरी में ऐसा है कि हर रमज़ान में और बकरीद में ऐसा होता है कि खाले जमा करने का कॉन्सेप्ट है, बरादरी में ज़कात जमा करने का कॉन्सेप्ट है, सही। ताकि जो बरादरी के जो नीडी पर्सन हैं उनके लिए एजुकेशन के हवाले से, जहेज़ के हवाले से, ऐसे अनगिनत बहुत सारे मेडिकल के हवाले से हम लोग काम करें। तो बस वो एक मेंबर की हैसियत से हम उसमें इन हुए। हमारे सीनियर्स ने हमें प्रमोट किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और हम भी उनके नक्शे कदम निकल के हम भी जूनियर्स को इस तरह प्रमोट कर रहे हैं। इंशाल्लाह। तो इसके बाद एक स्टेप होता गया, फिर हम मतलब कि कमेटी मेंबर्स बने, फिर हम कमेटी के चेयरमैन बने, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने। फिर करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम में अफ़ाम जमात का ऑन गोइंग अभी ट्रेजरर हूँ। और अभी रिसेंटली मुझे अफ़ाम सर्विस में मुझे अभी कॉप किया है। उसमें जो एजुकेशन बोर्ड है हमारा, उसमें जो स्कूल आती है हमारी, उसको मतलब कि लीड करने की मुझे जिम्मेदारी दी है। और पिछले 12 साल से मैं अफ़ाम जमात की जो हमारा मैनेजिंग बोर्ड है उसका मैं मुसलसल एक मतलब मेंबर हूँ। बहुत सारी कमेटीज में काम भी किया है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी है। इसमें जो हमने थंब इम्प्रेशन से हमने जो फर्स्ट टाइम डिजिटल कार्ड हमने बनाए थे, ग्रीन अच्छा, कलर के बरादरी के बनाए थे। तो फर्स्ट टाइम हमारे ऐसे कार्ड है जैसे हम लोग ऑनलाइन वोटिंग की तरफ जा सकते हैं। सही। ये हमने बहुत बड़ा इनिशिएट लिया था मेमन बरादरी में, वेरी फर्स्ट टाइम। इसके बाद बाकी जमातें भी आई हमारे साथ। तो फिर हमने बड़ी इसमें स्ट्रगल की। और मौजूदा जो हमारा जो भैया हमारा जो प्रेसिडेंट थे बरादरी के, अब्दुल अजीज खान साहब, उन्होंने कहा कि भाई कि मैं चाह रहा हूँ कि बरादरी में कोई वेलफेयर के हवाले से कोई काम हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग काम करते रहे, जो हाथ में आता गया। मतलब बरादरी के जो माशरती मसाइल है, जाहिर थैंक की यू, तरह बताते रहे। बरादरी के जो मसला मसाइल है, आजकल जो घर गृहस्थी वाले मामला थे, सब पे हम लोग अवेयरनेस सेशन हो गया। कोई बीमारियां हैं उनके ऊपर हमने सेशन दे दिए। सही। लेकिन हमारी जो गाड़ी थी ना वो रुकी स्किल्स पे आकर। हम्म। कि मौजूदा मौजूदा हालात ऐसे हो गए थे कि अब पेट में अगर कुछ नहीं है या जेब में पैसा नहीं है तो फिर सब चीज़ें बेकार है। बिल्कुल। तो ये फिर सोशल वर्किंग हो गई या कोई भी काम हो गई या घर की जो घर बनता है वो भी नहीं बनते फिर अब। और कहते हैं ना कि खाली पेट तो प्यार भी नहीं होता। जो बात है। और हम तो मेहमान हैं, तो बचपन से तो हमें तो ये दिया गया है कि भाई कि आपने पैसा कमाना है, ठीक सही। है ना। अब पहले अपनी फैमिली के लिए कमाना है, फिर जब शादी होगी तो अपने अपने बच्चों के लिए कमाना है। तो थोड़ा सा हमने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया, क्योंकि आजकल मौजूदा हालात में लोगों के पास
अर्निंग का जराया नहीं है। सही। सबसे पहले हमने ई कॉमर्स के हवाले से हमने सेशन किया, उसमें भाई के लोगों को बताया भाई कि ई कॉमर्स क्या है, आज से 2 साल पहले। फिर अब तो बड़ा ये वायरल हो चुका है, लेकिन हम उस टाइम लेके आए थे जब लोगों को इतना पता नहीं था। तो वैसे आपकी जो ई कॉमर्स चल रहा है, संडे आपका सेशन होते हैं ना, तो इसमें ओखाई के अलावा भी लोग आ सकते हैं जो नॉर्मल पब्लिक है, जैसे हम तो मेमन नहीं है, इसके अलावा हम लोग आ सकते हैं या क्या सीन है उसका भी मुझे। ओवरऑल इसमें शहर कराची से मतलब बिलोंग करने वाला हर शख्स इसमें आ अच्छा, सकता है, पीछे के लिए कोई बाउंडिंग नहीं है। सही है। जैसे कि ये तो इल्म है, एजुकेशन है, हम जितना इसको फैलाएं। बिल्कुल। मैं एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ अपने दोस्तों को। मैंने कहा जब एक देग है जिसमें अगर 20 लोग खाते हैं, तो उस देग में अगर 100 लोग खा ले तो क्या फर्क पड़ता है। मेहनत हमारी वही है, लेकिन ये कि हमारे उस काम से अगर किसी का भला हो गया और अगर एक भी बंदा क्लिक कर गया, जैसे बहुत सारी हमारे पास ट्रू स्टोरीज हैं कि लोग मतलब कि 2 महीने 3 महीने में मतलब क्या कहते हैं ना, फर्श से अर्श पे पहुंच गए माशाल्लाह। दराज वाले से हमने बहुत अच्छा काम किया है। सही है। तीसरा हमारा भी चल रहा है सेशन, सही है। तो उसमें हमने बच्चियों को हमने बड़ा इसमें मोटिवेट किया। जो हमारे पढ़े लिखा तबका है, जो इंटर है, जो मतलब ग्रेजुएट है, वो घर बैठे किस तरह नहीं कर सकते। लेकिन मसला यहाँ पे आया कि चलो जिनके पास एजुकेशन है वो काम कर रहा है, अब तालीम नहीं, वो क्या करे बेचारा, हाँ। वो क्या हाथ पाथ रख के बैठा हुआ है। अब बच्चे ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। फिर हमने कहा यार कि आने वाला दौर जो है ना, वो है स्किल्स का, हुनर का। तो ये हमने सोचा कि जो दुनिया आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद आएगी, पाकिस्तान में ओवरऑल तो आ चुकी है, तो हमने वक्त से पहले इसको हमने ज़रा कैच किया और हमने पब्लिक में स्किल हमने फैला दी। सही है। हमने जैसे मिसाल में बच्चों को हमने कहा यार मेहंदी सीखो, छोटी मोटी स्किल्स है, अपने घर में फ्लोर मतलब जो सराउंडिंग बैठ के सेशन फेस्टिवल्स आते हैं तो उसमें भी आप लोग कोई कर ना कोई सकते फेस्टिवल, हैं। तो माशाल्लाह हमारे जो मेमनों के इलाकों में आउटसाइड फेस्टिवल आते रहते हैं। पोलैंड में जो होते हैं वो ज़्यादा पैसे होते हैं। जब ईद के सीजन में तो हमारे बच्चों ने माशाल्लाह इसमें ठीक ठाक अर्निंग की है, माशाल्लाह। मतलब वो अपने घर को सपोर्ट किया उन्होंने। अब जैसे मेहंदी का हो गया, ब्यूटिशियन का हो गया, बेकिंग का, माशाल्लाह मेरी बेटी अभी बेकिंग का कोर्स किया, तो माशाल्लाह। माशाल्लाह घर में नए नए अजीब टाइप के बिस्किट हो गए, कभी पैटिस हो हाँ, गए। बेकरी से याद है, आप लोगों को तो प्रॉपर एक बना हुआ है ना कि लेडीज आके जो जिसको भी सीखना है वो सीख सकती है। वो मैं नाम भूल गया, ये सरादम जी की वेबसाइट पे बिल्कुल बना हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल, वहाँ वहाँ तो खैर इमीडिएट चार्जेस है 1,500-2,000, लेकिन हमने माशाल्लाह अभी तक 5 से 6 महीनों में 3,000 बच्चे को हमने सर्व कर लिया है। अच्छा, माशाल्लाह। अभी ऑनगोइंग चल रहा है, वो 4,000 हमने कोशिश करा है। और सबसे मजे की बात, इसकी फीस है महीने की 200 रुपये। अच्छा, वो भी अगर 80% आप बच्ची की अटेंडेंस होगी तो वो भी रिफंडेबल है। क्या बात और एट द एंड ऑफ सर्टिफिकेट हम बच्ची को गिफ्ट्स वगैरह, रिफ्रेशमेंट है। वगैरह, तो थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के और लिए। ड्यूरिंग सेशन अगर इनको किसी जरूरत पड़ती है, कोई कपड़े की, कोई मटेरियल वगैरह की, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और साथ करके इन्होंने कहा भाई ये 2 दफा हम तक मैंने मोस्ट 55 शेविंग मशीन हम दे चुके हैं, माशाल्लाह। जिसको मतलब कि इंस्टॉलमेंट वगैरह में महीने के 1,000 देने, 2,000 देने, आप दें। तो ये कि एम्पावर करना लोगों का धंधा। और साथ साथ हमने आजकल रेजन आर्ट बहुत चल रहा है, देखा होगा, हमने रेजन आर्ट की क्लासें में दे दी। वरना तो इसके जो सेशन है 10,000 5,000 तक हम नहीं होते, वो भी हमने बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दिया। ब्यूटिशन में जो आजकल केमिकल्स के हवाले से, बालों के हवाले से इसमें बड़ी अच्छी मतलब के वो चार्जेस लेते हैं, वो भी हमने बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। कुकिंग कुकिंग में हमने मतलब देसी कुकिंग आज हम देखते हैं जो घर में जिस तरह के सालन वगैरह बनाते हैं, जो आजकल जो बाहर की डिशेज है, इटालियन कर लिया, चाइनीज करवा लिया, तो ये सारी हमने डिशेज दी बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई। और साथ साथ इसमें असल जो जो कॉन्सेप्ट था हमारा कुकिंग के पीछे, जो आजकल जो घर टूट रहे हैं हमारे मेमनों में नहीं, हर जगह पे, तो बच्चियां वो लेते हैं 18 साल 20 साल की, 21 साल की, कि जब तक वो बच्ची शादी होके आती है तो बोलते हैं कि बच्चे को कुछ आता नहीं है। हमने कहा स्किल ऐसी हो कि वो बच्चियां जब शादी होकर अपने घर में जाए तो उसके बाद कहते हैं ना कि अगर मैं जॉब पे लगता तो मुझे MS ऑफिस आना चाहिए, मुझे डिजाइनिंग आनी चाहिए, इन पेज होना चाहिए। लेकिन ये भी एक स्किल्स है, बच्ची की शादी हो, बच्ची को कुकिंग में आना चाहिए, एक्स्ट्रा मतलब ये ब्यूटिशियन के कोर्सेज भी आने चाहिए। तो क्या होता है, बच्ची के हमारे पाँव मजबूत होते हैं। और अल्लाह ना करे कभी ऐसे घर के हालात हो तो अपने शोहर का वो सपोर्ट भी करती हैं। शादी से पहले अपने पेरेंट्स का भी सपोर्ट, बहुत सारी बच्ची हैं अपने पेरेंट्स को माशाल्लाह ऊपर अच्छा अर्निंग में सपोर्ट दे रही है। माशाल्लाह। बेकिंग में आ जाती है, और पिज़्ज़े वीज़े जो आजकल चल रहा है हाँ ट्रेंड, पिज़्ज़े बर्गर, उसमें बहुत सारा अर्निंग हो जाती है, काफ़ी अर्निंग होती है। तो इसके लिए फिर हमने बच्चियों को ये बच्चियां थी जिनको तालीम थी नहीं, फिर हमने कहा कि अभी ज़ाहिर से आप भी समझते हैं कि कोई भी किस्म का अगर मार्केटिंग काम करते हैं तो उसके लिए बकायदा डिज़ाइनिंग भी करनी पड़ती है, उसके लिए चार्जेस देते हैं। उनको हमने एक कोर्स करवाया कैनवा का डिज़ाइनिंग का वो कोर्स है कि वो शॉर्ट है और बड़ा ईजी है, जिसको अगर एंड्रॉयड मोबाइल अगर आता है तो वो भी कर सकता है।
हमने बच्चियों को ये करवाया। फिर साथ साथ जो ऐसी बच्चे जिन्होंने हैंडमेड चीजें जैसे फैशन डिजाइनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट तो आजकल चीजें हैं, सही हमने एक स्टी का हमने अवेयरनेस करवाया था, ESTEE। अगर सही व्यूवर्स अगर इसको सर्च करेंगे तो बहुत अच्छी होम मतलब हैंडमेड चीजें हैं वहाँ पे, मतलब बड़े अच्छे रेटों में बिकती है। तो हमने बच्चियों को हमने ये भी सिखाया कि किस तरह यहाँ पे अकाउंट खोलना है, किस तरह अपना माल आपको बेचना है। मिसाल अगर कोई 100 रुपए की है तो वहाँ पे हैंडमेड चीज की वर्थ है वो 500-600 रुपये। ये भी है। और इसके साथ फिर हमें पीते भी रहे, पीते हैं, बताते भी रहे, हमें मतलब कि वॉइस में कहा कि भाई आप सारे प्रोग्राम औरतों के कर रहे हैं तो भाई मर्दों को भी तो स्किल सिखाएं आप लोग। हाँ, मर्दों के लिए तो वैसे ही आजकल जगह कम हो गई है, जॉब्स हाँ, में भी कम कम हो गई है जॉब्स नहीं है, 25,000 की जॉब्स होती है, 30,000 जॉब क्या कमाएंगे बेचारे, घर ये जो किराया का बेचा, है, हाँ, किराए का या कुछ भी रेंट 15,000 का किराया है, 10,000 इलेक्ट्रिक का बिल आता है, ये आता है, तो ये खत्म हो गया। वो कहते हैं ना, जब जेब में पैसा नहीं होता तो फिर घर में भी आप हमें जकरे फसाद रहते हैं, फिर हमें मोहब्बत ही नहीं रहती। फिर इसलिए हमने मतलब जेंट्स टेलिंग हो गया, सोलर सिस्टम जो इंस्टॉलेशन होती है, हाउस इलेक्ट्रिशियन हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स हो गया, AC फ्रिज रिपेयर, वर्ल्ड मतलब के ट्रेड लर्निंग TLI हमारे साथ, हमारे जो इसमें सपोर्टर हैं हमारे गुलशन में होते हैं, उन्होंने हमें साथ दिया। सारे उनकी जगह पे हमने अपने बच्चों को भेजा। माशाल्लाह अभी प्रोग्राम किया था, 89 बच्चे सर्टिफाइड हुए थे। माशाल्लाह। मतलब ये वो है कि मैं कहता हूँ कि हुनरमंद ना भूखा नहीं मरेगा आगे ये तो जाकर। है, ये तो और है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो अभी हमारा प्रोग्राम था, लेकिन फिर हम जाहिर से बहुत सारे प्रोग्राम ले लिए थे हमने, तुम्हारे एडमिशन आ गए, तो आगे जाके प्रोग्राम में हम अपने बच्चों को पंचर कैसे रिपेयर करते हैं, अच्छा, प्लम्बरिंग, ठीक है ना। बाहर बहुत जॉब्स आ रही हैं, अच्छा, प्लम्बर और ये पंचर इनकी। इसके साथ हमारे जो मतलब चाइनीज डेलीगेशन आया था हमारे साथ, तो चाइनीज लैंग्वेज को प्रमोट की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इरफान भाई आप जो स्किल्स करवा रहे हैं इन बच्चों को, फिर टेक्निकल सर्टिफिकेट की तरफ जरूर लाना, उसमें हमें मोहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर हमने जिनको सिखा दिया, उनको अगर सर्टिफिकेट दे दिया तो वो बच्चा बाहर सेटल हो सकता है, बाहर जॉब कर सकता है इज्जत के साथ। ये तो है। अब थोड़ी सीरियस बात हो गई थी काफी, तो थोड़ा सा अब डायरेक्शन चेंज करते हैं पॉडकास्ट की। ये बताएं, ओखाई के अंदर दाल चावल बहुत फेमस है, कि खाना है तो बस जहाँ जाओ ओखाई का दाल चावल आपको लाजमी खाना है, इसका क्या सीन है? हम इसमें कोई ऐसी कोई खास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं, घर पे तो एक अलग टेस्ट होता है, ओखाई का अलग होता है, उसमें क्या है? लेकिन कुदरती मतलब होता है ना कि हमारी मतलब प्यार के ज्यादा होता है। प्यार होते थे, या मतलब के जो लगावट है हमारे यहाँ पर के होता है कि सब मिल के मतलब हम लोग जमा होते हैं ना, बरादरी में हमारा बड़ा अच्छा कॉन्फ्रेंस, बाकी अब शादियाँ होती हैं तो 100-200 लोगों का प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ पे 800-1000 लोगों का प्रोग्राम हो जाता है। और कभी दोपहर में होता है तो दोपहर में खाना हो और दाल चावल ना हो, पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ कभी मौत मैयत वगैरह भी हो जाती है तो उस टाइम भी हम मतलब उसमें दाल चावल वगैरह पब्लिक को सर्व कर रहे होते हैं। सही। और आपको पूरे कराची में हर जगह पर, चाहे वो मेमन भी नहीं है तो ओखाई दाल चावल, वही तो मेमन में फेमस हम है। ओखाई मेमन है, मसाला बहुत सारे मेमन जमाते हैं इसमें, तो ओखाई मेमन दाल चावल तो बहुत मशहूर है, उसमें लोगों के बिजनेस भी चल रहे हैं। ये तो, और इसके अलावा ओखाई लाल मस्जिद जो है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, कि लाल मस्जिद, अच्छा हाँ, हुसैनाबाद में लाल मस्जिद, अच्छा वो सदर की साइड, वो भी आप लोगों की एक बनी हुई है कि लाल मस्जिद और ओखाई। मतलब हुसैनाबाद में एक ट्रेडमार्क बन गया है पूरे कंट्री में, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में, कि एक तो वहाँ की फूड स्ट्रीट, मतलब मैं तो कहता हूँ वहाँ पे रात होती ही नहीं है ये हुसैनाबाद तो में। है, 24 घंटे वहाँ तो भाई। तो बाकी हमें भी मेन रोड से निकलना पड़ता है, तो हमें साइडों से निकलना पड़ता है, गलियों से, क्योंकि माशाल्लाह इतना ट्रैफिक होता है, और मतलब कि लोग वहाँ पे खाते हैं पीते, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पूरे ये तो कराची से। है, ये तो है। और आप लोग मैचेस भी काफी करवा रहे होते हैं, ये मेमन्स के और ओखाई के तो ज्यादा ही हो रहे होते हैं, तो उसमें से इंटरनेशनल प्लेयर क्यों नहीं निकलते, बहुत या अच्छी बात चांस की नहीं मिलता है? ये बहुत फुकदान है, खासतौर हमारे ओखाई में भी और बाकी में भी है, कुछ लोग हम्म। आगे निकले हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक खिलाड़ी अभी अंडर 19 में जो वाइस कैप्टन था, नाम मेजर तो इसके बोर है, वो मतलब कि हमारी जो कुतियान मेमन जमात, मेमन जमात हमारी है कुतियान है, इसमें उस्मान परदेसी इसके प्रेसिडेंट है माशाल्लाह। उनके जो है कम्युनिटी के मेंबर है वो, मतलब कि अंडर 19 के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, मतलब वाइस चेयरमैन थे। इस तरह वो लोग भी आगे आ रहे हैं, लेकिन जरूरत क्या है कि असल में अब हर आदमी लीग क्रिकेट के पीछे लग गया है, देखा होगा आपने, ऑक्शन हो रहे हैं, खिलाड़ी इतने में बिक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। थोड़ा सा इसको मतलब कि मॉडिफाई करने की जरूरत है, कि इन लड़कों को मतलब कि आपने वक्ती तो कर दिया, लेकिन ऐसा हो जाए कि वो रेगुलर खेलते रहे, ये तो इंटरनेशनल चांस मिले ना आपको। चांस में कोई ग्रास लेवल पे आ जाए, कोई मतलब कि कैटेगरी ABC जैसे हम देखते हैं, 50 साल लड़के, इनको डिपार्टमेंट वाइज इनको कोई चांस मिले खेलने के लिए,
तो ये ज़रूरी है। तो मतलब होता क्या है कि मतलब कि वक्त हम अपना चाम बना लिया, T10 T20 कर लिया। कुछ लोग इसमें पिक हो जाते हैं जो मतलब बहुत अच्छे खेलने वाले होते हैं, लेकिन बहुत सारों को पॉलिश की ज़रूरत होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ना कि बाद होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन हर बंदा गॉड गिफ्टेड नहीं होता, मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इस पे आपके जो मतलब के व्यूअर्स को जो ब्लॉग की तरह मैं लोगों को मैसेज दूंगा कि प्लीज़ हमारे जो है वो ज़रा थोड़ा इनके बारे में सोचे, उनको थोड़ा और अच्छा, जहाँ माशाल्लाह इतना पैसा आप लगा रहे हो उनको थोड़ा और प्रमोट करें, ताकि वो अच्छे लेवल पे जाए। और नाम किसका होगा? पाकिस्तान का और फिर मेमन कम्युनिटी का। ये तो है। मतलब हमारे मेमन मतलब के बहुत मतलब वो होता है ना भाई के पांच मेमन छोकरा गया मैंने हमारी फैमिली में कहते हैं ना, बड़ा अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है कि हमारी टीम, हमारी मतलब के बरादरी का बच्चा मतलब के टीम का वाइस कैप्टन बन गया। ये तो है। जी जी। और इसके अलावा आप लोगों के खौसे बहुत फेमस है, मैं तो बहुत खाए खौसे, हुसैनाबाद जाके भी, दोरा जी जाके बहुत खाए फेमस खौसे। मतलब ये सब लगे बड़ी वीआईपी, मैं खैर नहीं खाता लेकिन माशाल्लाह घर में बच्चे वगैरह सब इसमें, अब तो माशाल्लाह बहुत सारे इसके स्टॉल भी लगना शुरू हो गए हैं। हुसैनाबाद में 4-5 जगहों पे बिकना शुरू हो गया है, और मतलब बड़ा रश होता है वहाँ पर। तो ये मतलब एक ये तो बिल्कुल है। डिफरेंट चीज़ है, हर कोई इसको बनाता भी नहीं है, बड़ी मेहनत वाला काम होता है। और आप लोगों से ये टिप्स लेंगे, क्योंकि मेमन ये चीज़ में फेमस है कि कुछ भी बिजनेस करना है ना तो मेमन से जाके पूछो, वो छोटे से भी करेगा मगर करेगा अपना बिजनेस। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे यूथ को कि जो आजकल के हालात है तो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता सैलरीज, और आपको पता है कि कितना बजट है, तो उस लिहाज से आप बताएं कोई ऐसे बिजनेस जो बंदा नॉर्मल उसमें कर सके और थोड़ा अर्न कर सके फैमिली के लिए। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि भाई कि बचपन से कि चैरिटी करनी है आपने, ठीक है ना। कहते हैं कि जितना आप बांटोगे उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो ये डे वन से मतलब होता है कि भाई कि बांटोगे तो मिलेगा। सबसे पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट पहले ही हम ये बच्चों को डाल देते हैं बचपन से ही। तो साथ साथ जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो हम इनको एम्पावर कर देते हैं कि बेटा देखो आपने काम करना है, तो कोशिश करके जहाँ अर्निंग जहाँ मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं होता वहाँ पे वो जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि वो साइड पे कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होता है। जैसे कुछ मोबाइल की तस्वीरें ले ली, कुछ मतलब एसेसरीज की उसने अपने स्टेटस पे लगा दी, कोई ना कोई उसको ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है ना। रमजान का महीना आया, उसमें कोई आइटम दी, उसने मतलब के तस्वीर लगा के लगे, शर्म नहीं फील नहीं करनी। वो कहते कि शर्म जिसने की ना उसका काम नहीं है। यहाँ पर मैं मिसाल दूंगा पठानों की, जगह जगह पे चाय के होटल है, एक भी किसी भी कम्युनिटी का मेमन का किसी का भी चाय का होटल नहीं है। क्यों? यार नहीं यार लोग क्या कहेंगे, ये जो वर्ड है ना लोग क्या कहेंगे, इसको हमें अपनी लिस्ट से हटा देना है। जब पेट में कुछ भी नहीं होगा ना तो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, लोग बोलेंगे यार फारिग आदमी है। तो लोग बातें भी उसी करते हैं जो कुछ होता है। तो एक तो शर्म बिल्कुल नहीं करनी कोई भी काम करने में, काम छोटा हो के बड़ा हो, और मतलब कि मुश्किल से कहने के बिजी रहना है। मैं कहता हूँ हमारा मेमन का बच्चा होता है ना, वो पैदा भी होता है ना, उसके हाथ यूं होते हैं, तो कोई इसको पैसे देता है ना छोटे बच्चे के हाथ में, बच्चा पैसे नहीं छोड़ता मतलब एक हमारी मतलब कि नस्ल में ये है कि मतलब कि बचपन से वो बच्चा मतलब कि काम कर रहा होता है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये आजकल तो बड़ा कॉमन है, जब बड़ा हुआ तो फिर मतलब कि फैमिली को, बहनों को सपोर्ट कर रहा है, फिर फिर हुआ तो अपनी वाइफ को कर रहा है, फिर वो बच्चों को कर रहा है, मतलब जिंदगी भर वो तो मशीन बना रहता है। तो स्किल्स की तरफ हमारे बच्चे बहुत जा रहे हैं आजकल, खासतौर पर दराज वगैरह के आप देखेंगे, जो दराज वगैरह के जो मेन जो इनके CEO हैं वो भी हमारे मेहमान है इसमें। और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह आप देख लें तो इसमें भी सारे जो इसके जो मेन जो चैरिटी हॉस्पिटल है वो सारे हमारे मेहमानों के हाथ में हैं। तो और बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं। मतलब उखैमत जमात से मैं बिलोंग करता हूँ, तो कहीं भी मतलब मेरे हवाले से कोई भी किसी को ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह मैं 24 आवर इंशाल्लाह हाजिर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारी वैसे किसी की अगर लाइफ चेंज हो सकती है तो बड़ी खुशी होगी इसमें। और मेमन में एक और भी चीज़ फेमस है कि बोली लग रही होती है लोगों की, कि अगर आपने MBBS किया है या MBA किया है तो आपकी ये बढ़त है, मतलब कि आपको बंगला या गाड़ी मिलेगी। इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ जगहों पे है, मतलब मैं समझता हूँ ये माशरती बुराई एक तरीके से मैं कहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे मेमनों में औखाई मेमन है, बाटवा है, कुतियाना है, ये है। तो मतलब कुछ हमारी जमातें, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनकी मतलब ये बड़ी चीज़ है कि भाई के लड़का जितना मतलब के वेल सेट होगा तो उसको मतलब के 3 कमरों का फ्लैट, 4 कमरों का फ्लैट, फिर अकोमोडेशन, फिर गाड़ी भी देंगे उसको। वही आपको वाली बात है, कुछ जगह पे बुराई है। मसला क्या है कि हमारे टॉप लेवल की हमारी एजेंटी है ना, हमारे जो बड़े लेवल के, वो अगर इसको अगर ना करे ना, तो होता क्या है कि जो बड़ा कर रहा होता है ना तो पीछे छोटे ना उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो बुराई वहीं से जन्म लेती है, टॉप लेवल से।
टॉप लेवल से अगर उसको वो उसकी रोकथाम कर देंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। वैसे भी आप समझते हैं कि बच्चों की शादी करना अब मतलब आम नहीं रहता, मतलब आसान नहीं है। छोटा बड़ा भी करो तो 15-16 लाख रुपए लग जाते हैं घर वगैरह, ये जहेज वगैरह और ये कपड़े लत्ते वगैरह में हो जाते हैं। और आजकल के दौर में जब खाने पीने की प्रॉब्लम है तो उसमें 15-16 लाख मतलब टू मच, सपोर्ट करना पॉसिबल बहुत नहीं है। मुश्किल वो मैं सलाम पेश करूंगा हमारी बरादरी के जो बड़े हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पे तो बरादरी में कोई डिजर्विंग होता है ना तो उसको फर्नीचर मिल जाता है है। अच्छा। बगैर किसी के, कहते हैं ना एक हाथ से दूसरे हाथ में मालूम ना हो, इस तरह मिल जाता है। शादी हॉल उसके लिए कम्युनिटी हॉल है ना आप लोगों बहुत का तो। नॉमिनल इनको डिस्काउंट में मिल जाता है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब हमारी बरादरी का कोई भी अगर बनता है कहीं भी, हमारे जो पैनल के हॉस्पिटल्स हैं, आधी रात को भी वहाँ पहुंच जाएगा तो इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अबे तो हम लोग आप लोग ये भी तो बताएं, हम लोग को भी तो कुछ फायदा हो ना, मेमन्स के हट के भी तो लोगों को फायदा होना चाहिए ना। देखिए इसमें मतलब कि ये काम आया था इज्तिमाई लेवल के ना। सही ये है। जो आपकी जो टॉप लेवल के लोग हैं ना, ये उनके सोचने के काम है कि वो और एक जगह जमा हो। हम्म, ठीक है ना, वो बनाए प्लानिंग। जाहिर से पहले बरादरी में हमारे माशाल्लाह बहुत सारे मुखिया हजरात हैं। मैं आपको छोटी मिसाल दूंगा, अभी हमने पिछले रमजान में हालात कितने खराब है, तो 1.25 करोड़ का हमने राशन अभी परचेज किया था, हमें 50% हमने सब्सिडी दी, यानी 5,000 का राशन हमने 2,500 में दिया। सही। और हमारे मैनेजिंग बोर्ड में बहुत सारे हमारे ऐसे हैं डोनर, में उनको सलाम पेश करता हूँ कि मतलब वाइट फंड थे, जनरल फंड थे, इन्होंने 62.5 ₹62.5 लाख उन्होंने डोनेशन दी और मतलब विद इन 10 मिनट्स, मतलब ये सारा हमारे सर सामने इकट्ठा कर लिया। अभी रिसेंटली भी हम एक राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी मतलब डोनेशन पे। तो जो देने वाले लोग हैं, जो साहिब हैसियत है, वो अगर आगे आएंगे, वो बैठ के प्लानिंग करेंगे, यूथ बैठी है, आप है, मैं हूँ, हम कौन है, हम मतलब सोशल वर्कर हैं। हम्म, ठीक है ना, हमारे भी ये अल्लाह पाक हमें भी इतना नवाजे, हम भी पार्ट टाइम जॉब ऐसा तो कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन फिर हमारी यदि फोर्स है ना, उनके काम में सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन जब तक ये डोनर्स का सपोर्ट नहीं होगा तो हम मतलब कि हमारे एफर्ट्स को नजर नहीं आएगी। ये तो तो है। जितनी भी जो जमातें हैं, बाकी जो मतलब कहते हैं, लोग कहते हैं यार कि इरफान भाई हमारी जमात एक्टिव नहीं है, हम कहाँ जाएं, आप तो ये भी करो। अच्छा, हमारे स्किल जो हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं ये भी सबके लिए है माशाल्लाह। ये बड़ा एक हम लोग एक हमारा इंस्टीट्यूट एक तरीके से बन गया है। तो इसमें कोई कैद नहीं है, किसी भी रंग नस्ल का बंदा हो। हमारे मतलब के कुछ हिंदू कम्युनिटी की भी कुछ बच्चे आए थे, कुछ क्रिश्चियन भी आई थी, हमने उनको भी मतलब सपोर्ट किया। सही है। मतलब वो सब आगे और सीख रहे हैं इसमें। इसकी कोई फीस है जो अगर सीखना चाहे तो? 200 रुपये फीस है, वो भी महीने की, 2 महीने का कोर्स होता है। और अगर आपकी 80% आपकी अगर अटेंडेंस है तो वो भी आपको रिफंड। और एड्रेस भी बता देंगे कहाँ हो रहा है, ताकि जो जो देख रहा है वो जा भी अभी तो सके। हमारा रिसेंटली स्टार्ट हो गया कोर्स हमारा, तो नेक्स्ट हमारा जो बैच होगा वो इंशाल्लाह अक्टूबर में स्टार्ट होगा। वो खैमन जमात जो आपने देखा होगा हुसैनाबाद में, फैमिली पार्क, OMJ फैमिली पार्क, तो वो हुसैनाबाद में है। एक तो वहाँ पे हमारा जो कैंपस है वो चल रहा है, एक हमारा लियारी में है, मेमो स्टडी खड्डा मार्केट, वहाँ पे खुलफा राशिदीन मस्जिद है, तो वहाँ भी वो चल रहा है। फिर भी कोई मजीद मालूमात लेना हो तो मेरा मोबाइल नंबर है, वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो हाँ उस ये है पे। 0333309198। तो माशाल्लाह हमारे साथ पूरी एक टीम है जो मेल के हवाले से स्किल्स की अगर जानकारी लेनी है, फीमेल के हवाले से लेनी है, तो इंशाल्लाह हमारी टीम बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी। कुछ नहीं भी कर सके तो कम से कम आपको गाइड कर देंगे, मशवरा दे देंगे, आपका रोड में भी ये होना चाहिए, आप इस तरीके से चलना है। चलें, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पॉडकास्ट आए और पॉडकास्ट में चांद चांद लग गया हमारा। नहीं, मुझे बड़ी और खुशी इस बात की हो रही है कि एक होता है ना कि हमारे पास एक चीज़ है, समझे कि जितना बांटोगे ना इल्म तो इतना और मतलब बढ़ेगा। कि और बढ़ेगा, फैलेगा भी। उसमें अल्लाह पाक मतलब फिर हमें बहुत सारी जगहों पे हमें नवाज भी रहा होता है। हम्म, तो बहुत सारे जगहों पे हम कारोबार से भी हमारी तवज्जो हट रही होती है इन चीज़ों, समझते हैं कि 9 बजे काम काज से आना, फिर उसके पीछे लग जाना, रात के 2-3-4 बज जाने, इस वेलफेयर के कामों में बाज़ दफ़ा सेहत भी गिर जाती है, बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाते बाज़ दफ़ा। लेकिन फिर इसके असरात है ना, अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में बता रहा होता है, कारोबार में, फैमिली में। हम्म, तो ये चीज़ें मतलब लोग ना डरें कि यार कि टाइम नहीं निकलता, टाइम निकालने वाला होना चाहिए, इसमें सब हो जाता है। और बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और थैंक आप यू। भी कभी आइएगा हमारे यहाँ, हमारे सेंटर है उसका विजिट कीजिएगा, बिल्कुल बहुत इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बहुत जल्दी आएंगे और प्रॉपर वहाँ भी जाके फिर लोगों को दिखाएंगे और भी चीज़ें आपको सीखेंगे भी और लोगों को गाइड भी करेंगे। अगर आप लोगों ने इतनी पॉडकास्ट देखी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।